अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग इन किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं राइस कबाब, जो कि बहुत ही मज़े के बनते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, इवन कि ये छोटे बच्चे भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तब भी आपने उसको लाइक एंड शेयर ज़रूर करना है। तो चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। हमने 2 प्याली चावल ली। चावल को 15 मिनट के लिए भिगो दिया, उसके बाद इसको बॉईल कर लिया। इसको इतना बॉईल करना है कि ये थोड़े से नरम हो जाएं, ज़्यादा सख्त ना हो। 1 चम्मच तेल लिया, उसमें नमक डाला, लाल मिर्च डाली कुटी हुई, और साथ में कुटा हुआ ज़ीरा डाल दिया, और 1 चम्मच हल्दी डाल दी। इसको मिक्स करके 5 मिनट के लिए दम दे देना आपने। आपके राइस तैयार हैं। अब जो हमने इसमें मसाले डालेंगे वो एक अलग हैं। चलते हैं मसालों की तरफ। लाल मिर्च लेनी है 1 चम्मच, साथ में हमारे पास कुटा हुआ गरम मसाला है वो भी 1 चम्मच, नमक हस्बे ज़रूरत, पुदीना और धनिया कुटा हुआ है ये भी 1 चम्मच, लेमन का जूस है वो ½ टी स्पून, और 2 अदद हमारे पास सब्ज़ मिर्चें हैं कटी हुई, और साथ में थोड़ी सी अदरक कटी हुई है, और लेमन हमने गार्निश के लिए रखे हुए हैं। और जो हमारे पास इसमें सब स्पेशलिटी है पड़ी वो ये है कि हमने इसमें जो पिस्ता है पड़ा उसको ग्राइंड करके उसको पीस कर हमने इसमें डालना है, ताकि हमारे जो कबाब हैं उनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो। हम पिस्ता इसीलिए यूज़ कर रहे हैं, पिस्ते को अच्छी तरह से पीस लिया है, इसमें कुछ भी नहीं। आप चाहें तो आप इसमें बादाम भी डाल सकते हैं या और नट्स भी हैं, इवन कि आप इसमें ब्रेड ग्राम्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मुझे पिस्ता पसंद था बाइंडिंग के लिए, तो मैंने सिर्फ पिस्ते को ही यूज़ किया। अंडा हमने लिया है जब हम फ्राई करेंगे तो उसके लिए। तो अब हम चलते हैं अपने चावल जो हमारे पास रेडी थे, हमने उसको मैश करना है। मैश करके 1 बाय 1 इसमें मसाले ऐड करने हैं सारे। जी, तो मैंने अपने चावलों को अपने हाथ से ही इसको मैश कर लिया, और इतनी अच्छी तरीके से मैश किया है कि आप देख सकते हैं इसके जो दाने दाने हैं इवन के वो, और ये बिल्कुल अब पेस्ट की सूरत में चेंज हो चुका है। अब हम अपने जितने भी मसाले हैं 1 बाय 1 करके इसमें ऐड कर देंगे। सबसे पहले लाल मिर्च, गरम मसाला कुटा हुआ, और याद रखिएगा आप जब भी कोई कबाब बनाएं हमेशा उसमें आप कुटी हुई चीज़ें डालें, क्योंकि कबाब एक वाहिद चीज़ है जिसमें किसी को भी ये नहीं पसंद कि उनके मुंह में कोई चीज़ आए या इस तरह से कुछ आए जिसकी वजह से वो उलझन होती है लोगों को। तो आपने हमेशा इस बात का ख्याल रखना है, जब भी कबाब बनाएं हमेशा आपने उसमें कुटी हुई चीज़ को प्रेफर पहले करना है। इतनी फाइन चॉप्ड हो या फाइन कुटी हुई हो कि वो आपके मुंह में ना आए जब वो कबाब बने। ठीक है, अब हम इसको मिक्स कर लेते हैं। हमने इसमें अपने सारे मसालों को अच्छी तरह से ऐड कर दिया। अब बारी है हमारे पिस्ते की, जो हमने इसमें रखा था थोड़ा थोड़ा सा चॉप करके। वो हमने इसलिए रखा था, वो हम इसमें डाल देंगे पहले तो, और वो हमने इसलिए रखा था कि हमारे कबाबों की जो बाइंडिंग है वो अच्छे से हो बिल्कुल। हम इसको भी मिक्स कर लेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनेंगे, आप एक दफ़ा ट्राई करें, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी नहीं लगती तब भी आपने कमेंट करके मुझे बताना है, ताकि मैं इससे भी बेहतर वीडियो बनाऊं। जब आप लोग देखते हैं, आप लोग सराहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, और एक इंसान के अंदर जज्बा पैदा होता है कि हम कुछ और करें। हमने इस तरह से लाइट लाइट हाथों के साथ इसको मिक्स करना है। आप देख सकते हैं कि इसकी बाइंडिंग ये देखें, ये देखें। आप इसको कोई भी शेप देख सकते हैं, ये अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने इसको कौन सी शेप देनी है। ये देखें, अब हम इसको अंडा लगाएंगे और हम इसको फ्राई कर लेंगे, लेकिन ये आप कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। मैं जो शेप दूंगी, मैं इन्हें थोड़ा सा, और इस बात का ख्याल रखना है आपने कि जब भी आप कबाब बनाना शुरू करें
आपने हाथों पे ऑयल या पानी ज़रूर लगाना है। उससे क्या होता है कि आपके हाथों पे जो इस टाइम ये चिपका हुआ है ना, ये नहीं चिपकेगा और आपके कबाब बहुत ही स्मूथी और डिलीशियस बनेंगे। इसको आपने बनाने के बाद, कबाब बनाने के बाद आपने 5 मिनट तक रेस्ट के लिए रखना है, ताकि जो हमने मसाले डाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से रच जाएं, अच्छी तरह से ऑब्ज़र्व हो जाएं, जो हमारी मेकिंग हो वो बहुत अच्छी हो। जी, तो अब हमारा ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब आपने कुछ भी नहीं करना। हमने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ था, उसको हाथ पे लगाना है इस तरह से, और किसी भी शेप के आप अपने कबाब, अपने कटलेट्स बना सकते हैं। ये अब आपकी मर्ज़ी है कि आप कौन सी शेप के बनाना चाहें। मैं तो गोल बनाऊंगी। ये देखें, लुक एट दिस। हम इसको अंडे में डिप करते हैं। आप इसको राइस कबाब, राइस कुछ भी, बाउल, ईच एंड एवरीथिंग आप इसको कह सकते हैं। और इससे पहले मैंने अपना ऑयल अपने पैन में गर्म होने के लिए खड़ा दिया था। अब ये ऑयल गर्म हो चुका है, तो जो हमारे पास ये बाउल सा है या जो एक कबाब है हमारा, हम इसको डाल देते हैं फ्राई। आप देख सकते हैं ये बिल्कुल भी नहीं खुला कहीं से भी। ये देखें, लुक एट। आप इसको किसी भी चीज़ के साथ यूज़ कर सकते हैं। इवन कि आप अगर पराठे के साथ खाना चाहें तो वेल एंड गुड है। आप इसको इस तरह के कोफ्ते इसके बनाकर इसको आप अपनी ग्रेवी में छोड़ सकते हैं, वो भी बहुत मज़े का बनेगा। और इवन कि आप इसको अपना पराठे के अंदर रोल करके बच्चों को भी दे सकते हैं। जो बच्चे नहीं खाते, किसी किसी को प्रॉब्लम होती, इवन कि आप राइस के साथ वेजिटेबल्स को भी ऐड कर सकते हैं। ये अब आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि आपने किस किस चीज़ को किस किस तरह से मैनेज करना है। जैसे ये हमारा रेडी होता है, हम इसको निकाल लेते हैं। जी व्यूवर्स, तो ये हमारे कबाब, राइस कबाब बिल्कुल रेडी हैं। मैंने इसको रायते के साथ सर्व किया। आप चाहें तो आप इसको पराठे के साथ सर्व करें या किसी भी और चीज़ के साथ, राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो दुआओं में याद रखिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा।